तो हेलो एवरीवन, आई एम पुष्टि सोनिया, योर एडुकेटर फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग बेटा चालू करेंगे चैप्टर नंबर 6। ओके, चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। देखो बेटा, चैप्टर नंबर 6 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क का ही आता है। कितने मार्क्स का आता है बेटा? ये सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का ही ये चैप्टर आता है ना। तो क्या मैम ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है? नो बेटा, इट्स नॉट लाइक दैट। दिस चैप्टर इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव्स भी पूछ सकते हैं एंड 2 मार्क्स के या तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, है ना। ओके, एंड ये चैप्टर मैम हम कब स्टार्ट करें? आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 5th चैप्टर ओनली। अगर सीधे आप लोग 3rd और 4th चैप्टर देके 6th चैप्टर पे जंप कर गए हो, सो प्लीज डोंट डू दैट। आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करना है, फिर 4 कंप्लीट करना है, फिर 5 कंप्लीट करना है, एंड आफ्टर दैट यू कैन कम हियर on the chapter number 6. Okay, so write it down these question and this chapter is for 5 marks. ठीक है? ओके, तो चलिए बेटा, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमको करना है इंटीग्रेशन। ठीक है? ओके, देखो यहाँ पे है dx। अगर हम लोग ये वाले dx को यहाँ पे लिख दें तो ये क्या बनेगा मैम? c। हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिमिट 2/1 1 divided by x square plus 6x minus 5. This question is asked in 2025 recent examination, है ना। So this is very important. मैम इंटीग्रेशन में तो हमें पता था कि इंटीग्रेशन में हम लोगों को सिर्फ इंटीग्रेट ही करना रहता है, बट मैम व्हाट अबाउट दीज नंबर्स? यहाँ पे कुछ वैल्यू दी गई है, तो फिर ये वैल्यू वाले सम जो है वो कैसे सॉल्व होते हैं? ठीक है, तो वैल्यू वाले सम भी बेटा आज हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं है, दिस इज रियली वेरी वेरी सिंपल एंड इजी। ठीक है? ओके, तो हम लोग मैम ये वाले क्वेश्चन को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना, कि हम लोगों को इसका जो है वो डेरिवेटिव निकालना, सॉरी इंटीग्रेशन जो है वो निकालना है। और देखो, दिस 3 टर्म्स इज गिवन, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज गिवन। अभी हम लोगों को मैम 3 टर्म में से हम लोगों को इसको 2 टर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही हम लोग बेटा 5th चैप्टर में करते थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे 3rd टर्म जो है वो निकालेंगे एंड फिर इसको पहले 2 टर्म में ऐड करेंगे एंड लास्ट वाले टर्म में से हम लोग इसको लेस कर देंगे, है ना। देखो, सो यू नो द फॉर्मूला ऑफ 3rd टर्म। हियर 3rd टर्म इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो मैम कोएफिशिएंट ऑफ x कहाँ है? ये रहा मैम, 6 इज कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे है 1/2 एंड दोनों का आ जाएगा स्क्वायर। इफ यू वांट टू कट इट आउट देन दिस विल बी 3 का स्क्वायर होता है 9। सो दिस इज आवर 3rd टर्म। ठीक है? चलिए मैम, 3rd टर्म तो हमने लोगों ने निकाल लिया। अभी आगे हम लोग मैम क्या करेंगे? देखो, आगे आप लोगों को पहले 2 टर्म में इसको ऐड करना है, लास्ट में से इसको लेस करना है। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये दोनों में हम लोग इसको ऐड करेंगे एंड लास्ट वाला जो है 5, इसमें से हम लोग इसको लेस करेंगे। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे बचेगा क्या? ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जैसा नजर आ रहा है। यस मैम, तो यहाँ पे है x का स्क्वायर, क्या x किसका स्क्वायर है? x स्क्वायर का, एंड 3 किसका स्क्वायर है? 9 का, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, इसके बदले सिर्फ इसकी साइन आएगी एंड इसकी साइन है प्लस। सो दैट्स इट, आंसर इज x प्लस 3। तो हमने बेटा ये 3 में से ये 2 टर्म बना लिए। ठीक है मैम, इसको सॉल्व करो। 5 - 9 विल बी 4। कैसे आएगा? माइनस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो बड़े की साइन आएगी। चलो, यहाँ तक हो गया। ओके, ये भी स्क्वायर बन गया, इसको भी मैम स्क्वायर बनाना है। 2 का स्क्वायर विल बी 4। ओके, अभी मैम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे लिमिट क्या थी बेटा? लिमिट इज 2 and 1। ओके, एंड क्वेश्चन हमको पता है 1 के अपॉन में था कुछ, तो क्या था बेटा 1 के अपॉन में? 1 के अपॉन में था x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5।
तो मैम ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, -5 है प्लस 5 है, -5 है ना, हाँ तो यहाँ पे गलती से हमने +5 लिख दिया, ओके सॉरी बेटा, यहाँ पे आएगा -5, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे -5 का दिया गया है क्या? आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक है बेटा, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी है, देखो यहाँ पे है ये क्वेश्चन, हाँ सी, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको +5 करके ही सॉल्व करते हैं, है ना, हम लोग इसको +5 से ही अभी सॉल्व करेंगे, अगर -5 से सॉल्व करना रहा तो फिर हम लोग अगले सेशन में करेंगे, एंड -5 से भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। ये टेक्स्ट बुक का डिट्टो टू डिट्टो क्वेश्चन है बेटा, +5, ठीक है, हाँ हम लोग +5 ही लिखेंगे, फिलहाल के लिए हम लोग इसको +5 ही अज्यूम करते हैं, दैट्स इट, है ना। +5 से भी क्वेश्चन आ सकता है, -5 से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसा अगर लगे आपको तो फिर जो -5 है वो आप घर पे सॉल्व कर लेना, है ना, क्योंकि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन मुझे ज्यादा करवाने हैं, क्योंकि उसमें से देखो एकदम डिटो टू डिटो क्वेश्चन जो है वो बनके रेडी होते हैं। चलो अभी ये है x² + 6x + 5, इसके बदले में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, x + 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ऐसा नहीं लिख सकते मैम, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो अभी हमारे पास एक फॉर्मूला था कि 1/, अगर हमारे पास x का भी स्क्वायर हो एंड मैम अगर हमारे पास a का भी स्क्वायर हो तो फिर हम लोगों को क्या लिखना चाहिए, सी, कौन सा फॉर्मूला था, याद आया बेटा आपको कुछ? हाँ एक फॉर्मूला था हमारा 1/x² + a² करके था, अगर यहाँ पे आप लोगों को माइनस आ रहा है तो फिर हम लोग माइनस भी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दोनों के बीच में माइनस है, तो हम लोग लिखेंगे x² - a², दिस इज अ फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ओनली, है ना, तो ऐसा एक फॉर्मूला था, ठीक है। तो अभी मैम इसका आंसर क्या आता था बेटा, इसका आंसर आता था 1/2a इंटू लॉग, मोड में आता है x - a, अपॉन में आता है x + a + c, सो दिस इज द आंसर, ठीक है, ओके। अभी ये वाली वैल्यू को हम लोग ऐसे जो है वो पुट करेंगे, ठीक है, ओके चलिए जस्ट मिनट, ओके कहाँ तक किया बेटा हमने, 1/x² - a² इज इक्वल टू 1/2a इंटू लॉग इन मोड x - a अपॉन x + a मोड खत्म प्लस c, ठीक है। अभी ये सारी चीजें हम लोग पुट करेंगे, ये वाला जो नंबर्स हैं उसको हम लोग ये फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स पुट, क्या हो रहा है यार, जाने क्यों, ओके सही है सब, सो 1 + 2a 1/2a, तो a के बदले में हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, एक जो फंक्शन है वो हमारा x का है एंड दूसरा जो है वो हमारे a का है, तो ये यहाँ पे a है, ये यहाँ पे x है, ठीक है। चलिए तो a के बदले में क्या आएगा, 2 आएगा, लॉग का लॉग विल बी एज इट इज, यहाँ पे हम लोग देखते हैं x - a है, तो हम लोग यहाँ पे x - a के बदले हम लोग लिखेंगे x + 3, ठीक है, तो यहाँ पे x तो है ही, ठीक है, बट x के बदले क्या है मैम, x + 3, फिर -a, ये वाला -a के बदले मैम क्या है, -2, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज जो है वो समझ आई होगी। सेम थिंग यहाँ पे x + 3 विल बी एज इट इज, यहाँ पे नीचे +a है तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे +2, दैट्स इट, एंड +c जो है वो अभी हम लोग यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, व्हाई, बिकॉज +c जो है वो 6th चैप्टर में नहीं आता है, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में नहीं आता है, ठीक है, ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसको। चलो सॉल्व करो बेटा इसको, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, अभी हम लोग बेटा यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू, कैसे मैम हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू है 2 and 1, इसको बोलते हैं लिमिट, एंड x के बदले आप लोग ये वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हो, ठीक है।
चलो अभी हम लोग मैम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे मैम, x में हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, तो पहले हम लोग पुट करेंगे x में अपर लिमिट, फिर हम लोग माइनस कर देंगे उसमें से लोअर लिमिट। ठीक है, ओके चलो, तो 1/4 विल बी एज इट इज, log विल बी एज इट इज, x के बदले हम लोग पहले पुट करते हैं 2, क्योंकि वो अपर लिमिट में है ना। तो जहां जहां पे भी आपको x दिख रहा है वहां वहां पे भी हम लोग 2 जो है वो लिख देंगे, माइनस करके अभी जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम लोग जो है वो 1 लिखेंगे। ठीक है, ओके, इसको अगर आप चाहो तो इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, हाँ, इट्स बेटर टू यूज ब्रैकेट। ओके, सारी चीजें एज इट इज, सिर्फ 1 आएगा इंस्टेड ऑफ x। ओके मैम, डन। चलो, मोड आप लोगों को निकालना नहीं है। हाँ, अभी हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ करेंगे सिंप्लीफाई। जो चीजें एज इट इज है उसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे, जहां जहां पे सिंप्लीफिकेशन की नीड है वहां पे हम लोग करेंगे इसको सिंप्लीफाई। 1/4 विल बी एज इट इज, log विल बी एज इट इज, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, अभी यहाँ से अगर कुछ कॉमन निकलता है तो चलो ये दोनों में 1/4 कॉमन है, कॉमन ले लो इसको। यहाँ पे बचेगा log, मोड में 3/7 माइनस log मोड में 2/6। ठीक है, अभी अगर कुछ कॉमन निकलता है, हाँ मैम log जो है वो ये दोनों में से कॉमन है, बट आपको पता है log की एक प्रॉपर्टीज भी है, एक प्रॉपर्टी है log की। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग m-n करते हैं तो वो डिवीजन में आ जाता है, m/n हो जाता है ना। ये सीखा था हमने बेटा डेरिवेटिव में। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/7 डिवाइडेड बाय 2/6, ऐसे भी हम लोग इसको सेम मोड में लिख सकते हैं, एंड ये लिखना ही पड़ेगा, है ना, ये वाला सिंप्लीफिकेशन तो मस्ट। ठीक है, चलो अभी जो ये यहाँ पे है 7 वो सबसे नीचे आ जाएगा, 6 सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे कैसे होगा मैम, 6 × 3 हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा 7 × 2। अगर ये कट होता है तो फिर हम इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पे बचेगा 1/4 log, एंड यहाँ पे बचेगा 9/7। सो बेटा दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर इंटीग्रेशन लिमिट्स वाला। देखो कितना बड़ा आंसर हुआ ना। ठीक है, चलो अभी ये एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में है। अभी मैं आपको जस्ट इसके जैसा सिमिलर एक दूसरा क्वेश्चन जो है वो करवा रही हूँ, उसके बाद आप लोग एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके चलो, ये 2 क्वेश्चन हम लोग अभी ले रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ में जो नीचे है, नीचे वाला फंक्शन है वो रूट में है। तो अगर मैम रूट x है, क्या हम उसको x⁻² लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं मैम, क्योंकि x⁻1 तो है नहीं, तो क्या है x⁻²। तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ये एक चीज जो है वो याद रखनी है कि जहां जहां मैम हमको रूट x दिखेगा उसके बदले हम लोग लिख लेंगे x⁻1/2। ठीक है, ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। Here I is equal to, इंटीग्रेशन में जो भी चीज जैसी की जैसी है वैसी की वैसी हम लोग इसको लिख लेंगे। सिर्फ अभी हम लोग रूट x के बदले लिख लेंगे x⁻1/2। ठीक है, चलो लिखो, न्यूमरेटर विल बी सेम। ठीक है, ये लिखा है 1/2। ओके, आई होप टिल नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल। ठीक है, चलो फिर जो जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसमें हम लोग लिमिट अभी नहीं लिखेंगे, फिर बाद में लिखेंगे। इसमें तो अभी सही है, लिख सकते हैं। चलो अभी इसका जो बेस है वो सेम है, सिर्फ पावर अलग है। तो ये ऊपर है, ये नीचे है, डिवीजन में है, तो पावर का क्या होगा, माइनस होगा, x⁻2 - 1/2। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे। सो ये जो पूरा है उसको हमने ऐसे अभी दिखाया है। ठीक है, ओके, सारी जगह बेटा हम लोग वैसे ही अभी लिख लेंगे। 3 जो है 3 वैसा का वैसा रहेगा, x⁻1 - 1/2 प्लस 2x - 1/2, क्योंकि 1 - 1/2 भी यही है। ओके चलो, ठीक है, अभी हम लोग करते हैं ये सारी की सारी पावर को सॉल्व। जैसे ही बेटा आप लोग ये पावर को सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 - 1/2, 4 - 1 विल बी 3/2,
1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 minus 1 will be 1, so 1 upon 2 प्लस 2 1 जा 2 minus 1 upon 1 upon 2, तो यहाँ पे भी आएगा 2x raised to minus 1 upon 2, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि ये ही तो बेटा बेस है फॉर दिस क्वेश्चन। अगर यहाँ तक आप लोग सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर आगे आप कुछ सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। ओके, एंड यही बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इसके बाद सब हलवा है, इसके बाद अभी सिर्फ 3 स्टेप में आपका आंसर खत्म है ना। देखो अभी सिर्फ और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन ही निकालना है, सबका इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे अलग अलग निकालेंगे, है ना। हमको पता है कि मैम क्या आएगा इंटीग्रेशन। देखो हमको x रेस टू n का रूल भी पता है, क्या होता है मैम, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना। तो ये वाला रूल ही हम लोग यहाँ पे करेंगे अप्लाई। x रेस टू 3/2, यहाँ x के आगे कोई कांस्टेंट है क्या, नहीं है ना, ओके, प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ। अभी हम लोग जो है वो इसका करेंगे सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। x रेस टू 3 प्लस 2 अपॉन 2 इंटीग्रेशन में ही है ये 1 प्लस 2 अपॉन 2, सेम चीज 1 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1 प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 2, सही है। चलो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 3 प्लस 2 5, x रेस टू 5 अपॉन 2, नीचे भी आएगा 5 अपॉन 2, ठीक है। अभी 2 जो है वो यहाँ पे इधर चला जाएगा, आगे देखते हैं इसको, ठीक है। ओके 3/2 3/2, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2 माइनस 1 विल बी 1 अपॉन 2, यहाँ पे भी आएगा 1 अपॉन 2। चलो सॉल्व करो बेटा इसको, ये 2 जो है वो यहाँ आ जाएगा बाजू में, ये हो जाएगा 2/5 इंटू एक्स रेस टू 5/2 प्लस 2 जो है वो यहाँ बाजू में आ जाएगा 2 इंटू 3 एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3 प्लस 2 जो है वो यहाँ पे बाजू में आ जाएगा, ठीक है। ये 2 इधर आ जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड x रेज टू 1/2, दैट्स इट, ठीक है। तो मैम ये यहाँ पे 3 3 कट हो जाएगा, ठीक है। अभी बचा क्या, जो चीज बची है उसको हम लोग लिख लेंगे 2/5 प्लस 2, 3 3 तो यहाँ पे कट हो गए, बचेगा सिर्फ 2 x रेज टू 3/2 प्लस 4x रेज टू 1/2। अभी मैम हम लोग यहाँ पे लिमिट्स जो है वो पुट करेंगे। क्या है मैम लिमिट इसकी, इसकी लिमिट है 1 एंड 0, ठीक है। तो जहां जहां भी आपको x दिख रहा है वहां वहां आप लोग 1 जो है वो पुट करोगे, ठीक है। चलो x की जगह आएगा 1, माइनस में अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो माइनस ही आएगा, तो सारे के सारे टर्म्स जो है वो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, तो ये कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। 1 का पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा। सो ये फाइनल चीज जो है वो हमारी बचती है, अगर यहाँ पे 0 होता है तो हो जाएगा -0। चलो सॉल्व करते हैं बेटा इसको। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले ये दोनों को सॉल्व कर लो। अभी कर दो बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई,
क्या होगा मैम 32 डिवाइडेड बाय 5। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा इस बार। प्लीज इसको आप लोग 2 से 3 बार सॉल्व करके जाना, ठीक है, एग्जामिनेशन के पहले। चलो बेटा एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिट दी है a एंड 0 की 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू 2। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ a। ठीक है, यहाँ पे मैम हम लोगों को वैल्यू जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है a की। किसकी मैम हम लोग यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे? a की। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैम बट इसका आंसर तो हम लोगों को दिया है कि इसका आंसर तो 2 है। लास्ट में हम लोग जो आंसर आएगा उसको हम लोग कंपेयर करेंगे 2 के साथ, इसीलिए हमको जो a की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, चलो मैम हमको पता है कि x का रूल क्या होता है, x रेज़ टू n का रूल क्या होता है, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सेम रूल जो है वो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे एंड हम लोग निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन। चलो 2 कांस्टेंट है, वैसा का वैसा ही रहेगा। x की पावर में कुछ नहीं है तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन विल बी x। यहाँ पे जो लिमिट दी गई लिमिट है a एंड 0। 0 का तो आंसर आपको पता ही है, माइनस में जो है सारा का सारा 0 हो जाएगा, है ना। तो हमको मेन जो थिंग निकालना है वो निकालनी है a की वैल्यू। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं बेटा इसको। ठीक है, 2 यहाँ पे कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x स्क्वायर प्लस a एंड इंटीग्रेशन में हम लोगों को वैल्यू चाहिए a। ठीक है, एंड यहाँ पे वैल्यू है 0, तो 0 का तो अभी कुछ काम ही नहीं है मैम। ठीक है, चलो मतलब 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास i इज इक्वल टू बचा है x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, a नहीं है यहाँ पे x है। अगर मैम हम लोग a की वैल्यू पुट करते हैं अपर लिमिट तो a स्क्वायर प्लस a होगा, एंड अगर 0 पुट करते हैं तो 0 स्क्वायर प्लस 0 विल बी 0, है ना। तो a स्क्वायर प्लस a इज आवर फाइनल आंसर। बट मैम हम लोगों को तो यहाँ पे आंसर जो है वो दिया है, क्या दिया है मैम आंसर? क्वेश्चन में ही देख लो 2 दिया है मैम, ये सबका आंसर जो है वो 2 है ना। सो i इज इक्वल टू 2 वो हम लोग करेंगे पुट। ये जो है वो हमको क्या है, गिवन है। तो मैम हम लोग लिखते हैं इसको प्लस 2 है, ये साइड आएंगे तो हो जाएंगे -2। अभी मैं फैक्टराइजेशन का रूल यहाँ पे देखते हैं होता है या नहीं। 2 1 जा 2, 2 के कुछ हमको ऐसे पार्ट्स चाहिए जो माइनस होके 1 आए। मतलब 2 1 जा 2 तो है ही, बट कुछ आप ऐसे पार्ट्स करो जिसका आंसर माइनस आके 1 आए, है ना। जैसे कि 2 - 1 विल बी 1 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, तो इसके पार्ट्स बन गए 2 एंड 1। ठीक है, चलो लिखते हैं इसको। फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म भी एज इट इज। यहाँ पे सबको a हम लोग दे देंगे 2a एंड 1a। ठीक है, अब यहाँ पे करना है माइनस, बट साइन बड़े की है प्लस, तो बड़े को प्लस दे दो, छोटे को माइनस दे दो। वाई? बिकॉज प्लस माइनस माइनस एंड बड़े की साइन आएगी 2 की, है ना, जो प्लस की साइन है वो। अभी इसमें से कुछ कॉमन निकालो मैम। ये दोनों में कॉमन है a प्लस 2 माइनस 1 a प्लस 2। यहाँ पे प्लस क्यों है मैम? यहाँ पे तो माइनस है। अरे बेटा अगर बाहर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस की साइन होती है तो ब्रैकेट के अंदर की जो साइन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, चलो यहाँ पे बचा क्या मैम? a प्लस 2 a माइनस 1। ठीक है, ओके। तो अगर हमको a की वैल्यू चाहिए तो अभी देखो यहाँ पे 0 था तो सबके इक्वल टू में 0 ही आएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और या तो a की वैल्यू ये हो सकती है या तो a की वैल्यू ये हो सकती है ना। तो प्लस 2 है, ये साइड जाएंगे तो हो जाएंगे -2 और a इज इक्वल टू प्लस 1। तो यहाँ पे मैम हम लोगों को 2 वैल्यू मिली है, या तो a इज इक्वल टू -2 आएगा एंड या तो a इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, ऑलराइट, बढ़ते बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा ओके,
हाँ, ये क्वेश्चन बेटा हम लोग पिछले शायद 2 या 3 लेक्चर से ऐसे सेम क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, फिर भी अभी मैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके बताती हूँ, बिकॉज यहाँ पे नया कुछ नहीं है, सिर्फ लिमिट्स जो है वो हमको दी है, एंड जो सादा इंटीग्रेशन पार्ट था वो हम पहले ही जो है वो कवर कर चुके हैं इन आवर लास्ट वीडियो, फिर भी हम लोग यहाँ पे एक बार इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि हम लोगों को यहाँ पे log x into 1 जो है वो लिखना रहता है ना। एक्सक्यूज मी, ओके चलो बेटा लिखते हैं, हम लोग अज्यूम करते हैं कि i इज इक्वल टू, मतलब लेट हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 3 1 log x इंटू 1, कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 होता है। क्या मैम कुछ याद आ रहा है बेटा आपको, कुछ हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था कि लॉगरिथमेटिक होना चाहिए फंक्शन, एरिथमेटिक होना चाहिए, ई मींस एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, तीनों सीक्वेंस में होने चाहिए, तो क्या मैम यहाँ पे सीक्वेंस आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये वाला फंक्शन है वो लॉगरिथमेटिक है एंड ये वाला जो है वो एरिथमेटिक है। ठीक है, ओके, तो ऐसे ही बेटा हम लोग जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। चलो, आपको भी पता है बेटा इंटीग्रेशन क्या होगा, फॉर्मूला u इंटू वी का जो रूल है वो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, है ना। क्या था बेटा u इंटू वी का रूल, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं u इंटू इंटीग्रेशन किसका आता है, v का इंटीग्रेशन आता है, फिर हम लोग माइनस करते हैं पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू करते हैं दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, एंड ये सारी चीजें आती है बड़े से ब्रैकेट में, फिर ये दोनों ही चीजों का निकलता है इंटीग्रेशन, है ना। देखो तो u है हमारा ये वाला फंक्शन एंड v है हमारा ये वाला फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे मैम, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे u को। किसको सॉल्व करते हैं, u। चलो u के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, log x, इंटीग्रेशन में v के बदले है मैम 1, माइनस करेंगे बड़ा वाला इंटीग्रेशन, उसके अंदर एक बक्सा बनाएंगे, उसमें हम लोग लिखते हैं डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव आएगा मैम, फर्स्ट फंक्शन, एंड फर्स्ट फंक्शन इज log x। ठीक है, फिर हम लोग निकालते हैं मैम इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्योंकि यहाँ पे है v, एंड जब ये खत्म हो जाएगा तब दोनों का ही हम लोग बाद में निकालते हैं इंटीग्रेशन, है ना। ओके, अभी कुछ नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे लिमिट्स अभी हटा दो क्योंकि लिमिट तो अभी हम लोग लास्ट में पुट करेंगे, है ना। चलो मैम 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अभी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव विल बी 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन विल बी x, एंड सबका इंटीग्रेशन हम लोगों को सॉल्व करना है इन लास्ट। चलो log x इंटू x, यहाँ पे पहले x हम लोग कट कर देते हैं, जो भी चीज बची है वो यहाँ पे हम लोग एज इट इज लिख लेंगे। इंटीग्रेशन करना है 1 का, मैम 1 का इंटीग्रेशन पता ही है x होता है log x इंटू x माइनस x। ठीक है, लास्ट में अगर ये सिर्फ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता तो हम लोग c लिख के यहाँ तक छोड़ देते थे, बट अभी हमको मैम चाहिए वैल्यू, क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो अभी तक तो हमने इसको सादे इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व किया था, तो अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो कि वी अज्यूमिंग दैट दिस इंटीग्रेशन, आपको यहाँ पे देखो वैल्यू निकाल के सिर्फ आप लिख दो i इज इक्वल टू दिस, तो लास्ट में आप लोग यहाँ पे c लिख सकते हो, नॉट कंपलसरी, बट आपको ये लाइन लिखनी है लिखो, नहीं लिखनी है बेटा मत लिखो, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, अभी मैम हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग लिमिट वाला जो है वो सॉल्व करेंगे। देखो बेटा यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, बट आगे का जो क्वेश्चन अगर ये लोगों ने लिख लिया तो फिर ये लोग आपको या तो 2 मार्क में या तो 3 मार्क में पक्का श्योर ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। देखो क्वेश्चन को अभी हम लोग कॉपी किया है क्वेश्चन को, ठीक है, अभी इसके बदले हम लोग ये वाला आंसर जो है वो लिखेंगे, अंडरस्टूड। ओके, सी जो है वो एक हम सी नहीं लिखेंगे, बाकी जितनी भी चीजें है सारी की सारी हम लोग एज इट इज लिखेंगे। अभी इसको बता दो भाई, ठीक, चलो क्या आएगा मैम, यहाँ पे अपर लिमिट इज 3, जहां जहां भी x लिखे वहां वहां लिखना है 3। ठीक है, चलो अच्छा लगता है अगर एक स्टेप ज्यादा करें तो, क्योंकि आपके नंबर नहीं कटेंगे एक स्टेप ज्यादा करने से, अगर कम कर दिया तो फिर चांस है
माइनस करेंगे लोअर लिमिट में मैम इस बार तो 0 नहीं है, इस बार क्या है 1 है, तो पूरा का पूरा हम लोगों को लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं मैम, लिखते हैं। जहां जहां पे भी x है वहां वहां पे हम लोग 1 लिखेंगे। पहले जहां जहां भी x था वहां वहां हम लोग ने 3 लिखा। सॉल्व करते हैं बेटा इसको। log 3 इंटू 3 मतलब 3 इंटू लॉग 3 हम लोग इधर लिख सकते हैं -3, माइनस अभी बाहर आ गया, log 1 इंटू 1 विल बी log 1 ओनली, माइनस है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +1। यहाँ पे लिखते हैं 3 log 3 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 1 विल बी 2, बट बड़े की साइन आएगी तो -2 माइनस log 1। अभी log 1 का आंसर बेटा 0 होता है तो -0 लिख के कुछ फायदा नहीं है। सो योर फाइनल आंसर विल बी 3 log 3 -2। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर इंटीग्रेशन। सो आई होप बेटा आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगते होंगे, एंड ये पूरी की पूरी फ्री सीरीज है। आप लोग ये वीडियोस एक ऐसी एप्लीकेशन पे भी देख सकते हो, वहां पे हमारा कुछ मटेरियल भी है मैथ्स का, आप वो टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। सो आई होप बेटा आप लोगों को यहाँ तक अच्छा लगा होगा। सो ऐसे और वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट कीजिए, एंड अगर कुछ स्ट्रेटेजी का वीडियो चाहिए तो फिर आप कॉमेंट कर सकते हो, है ना, कि मैथ्स 2 के प्लानर के बारे में हम लोग कैसे प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। दिस साइड पुष्टि सोनैया साइनिंग ऑफ। हर हर महादेव।